कडोदरा जीआईडीसी में केमिकल युक्त पानी के बहाव से भारी आक्रोश, जिम्मेदार अधिकारियों और औद्योगिक लापरवाही पर उठे गंभीर सवाल। सूरत के कडोदरा औद्योगिक क्षेत्र जीआईडीसी में बीते देर रात हुई भारी बारिश के बाद एक अत्यंत चिंताजनक और चौंकाने वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। कडोदरा जीआईडीसी की ड्रेनेज लाइन अत्यधिक दबाव के कारण ओवरफ्लो हो गई, जिससे सड़कों पर गहरे लाल रंग का जहरीला और तीव्र गंध युक्त केमिकल युक्त पानी फव्वारे की तरह बहने लगा। यह घटना न केवल औद्योगिक प्रबंधन की विफलता को दर्शाती है, बल्कि क्षेत्र के पर्यावरण और निवासियों के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरे की घंटी है। कडोदरा पीपीएल प्रबंधन के दावों और धरातल की हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। पीपीएल के सीईओ अमित बसी ने मीडिया के समक्ष कई बार यह सार्वजनिक आश्वासन दिया था कि ड्रेनेज लाइनों की मरम्मत कर दी गई है और भविष्य में केमिकल युक्त पानी के रिसाव की समस्या का समाधान हो गया है। इस सुधार कार्य पर भारी भरकम राशि भी खर्च की गई और नई पाइपलाइनें बिछाई गईं, लेकिन बारिश की पहली बौछार ने इन सभी दावों की पोल खोल दी है। डायरेक्टर और सीईओ के बदलने के बावजूद समस्या का जस का तस बने रहना प्रबंधन की उदासीनता को उजागर करता है। स्थानीय निवासियों और पर्यावरण विशेषज्ञों का स्पष्ट आरोप है कि कुछ औद्योगिक इकाइयां अपने कारखानों से निकलने वाले खतरनाक रासायनिक कचरे को बिना ट्रीटमेंट ईटीपी का उपयोग किए सीधे अवैध रूप से ड्रेनेज लाइनों में छोड़ रही हैं। भारी बारिश को एक आड़ बनाकर इस जहरीले पानी का निस्तारण करना न केवल अनैतिक है, बल्कि एक गंभीर आपराधिक कृत्य भी है। यह घटना अब गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जीपीसीबी की कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े करती है। स्थानीय लोगों का प्रश्न है कि क्या जीपीसीबी की निगरानी केवल कागजों और जुबानी जमा खर्च तक सीमित है। जीआईडीसी के अंदर हो रहे इस पर्यावरणीय अपराध को रोकने में जिम्मेदार विभाग विफल साबित हो रहा है। इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है और उन्होंने निम्नलिखित मांगों को लेकर प्रशासन को घेरा है। निवासियों का पहला मांग है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन द्वारा तत्काल प्रभाव से घटना स्थल का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाए। दूसरा मांग है बिना ट्रीटमेंट के रसायन छोड़ने वाली औद्योगिक इकाइयों की पहचान कर उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और भारी जुर्माना वसूला जाए। तीसरा मांग है संपूर्ण ड्रेनेज और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा ऑडिट कराया जाए ताकि बार बार होने वाली इस समस्या का स्थायी समाधान निकल सके। चौथा मांग है बार बार झूठे वादे करने वाले अधिकारियों और प्रबंधन के प्रति प्रशासनिक जिम्मेदारी तय की जाए। यह जहरीला पानी न केवल सड़कों को प्रदूषित कर रहा है, बल्कि आसपास की मिट्टी की उर्वरता और भूजल को भी हमेशा के लिए नष्ट कर सकता है। यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो यह क्षेत्र एक बड़ी पर्यावरणीय आपदा की ओर बढ़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने चेताया है कि यदि प्रशासन ने इस मामले में तत्काल ठोस कदम नहीं उठाए तो जनहित में बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। रिपोर्ट आर भारत एक्सप्रेस न्यूज, राजेश सिंह राजपूत, सूरत।